हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स लाइट में, जिसमें आपको फिजिक्स बहुत ही आसान भाषा में आपके मुताबिक सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट, स्थिर वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो यहाँ से स्थिर वैद्युत आवेश को हम पढ़ेंगे, कूलाम का नियम पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, इसके बाद में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ से बेटा पहली आपकी परिभाषा रहेगी वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो वैद्युत आवेश, यहां पर इसकी परिभाषा वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश किसी भी द्रव्य की वह गुण है जिसके आधार पर वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश क्यों कहलाता है? अब यहां से वैद्युत आवेश को हमने जान लिया कि किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू से लिखते हैं, कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू बराबर एन ई होता है, जहां क्यू बराबर एन ई और इसका मात्रक होता है कूलाम, जहां एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा स्मॉल ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान कितना होता है? सभी लोग जानते हैं, जिसका मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है, ठीक है। तो ये वैद्युत आवेश की परिभाषा थी, ये इसका सूत्र हो गया। अब यहां पर हम आवेश के कुछ गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। आवेश के गुण, तो आवेश के गुण क्या होते हैं? आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वही कहानी है कि जब किसी आप सोने की छड़ को रब किया जाता था यूं ऐसे करके, तो हम सीधे सीधे आपको गुणों को बताते हैं कि पहला गुण क्या है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है, ठीक है। दो प्रकार के आवेश होते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेकंड पॉइंट में आपका क्या रहेगा? समान आवेश या आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, करते हैं। अब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहां पर तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं विपरीत आवेशित। विपरीत आवेशित कण एक
दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहां पर ये गुणों की बात हो गई है, और भी इसके गुण होते हैं, हालांकि इन गुणों को आप समझिए। इसके बाद में यहां पर एक बात और आती है कि किसी भी कण को अगर आप आवेश दे रहे हैं, यहां से हमें समझ में आता है कि Q बराबर या नहीं होता। मतलब किसी कण को आप अगर आवेश दे रहे हैं, किसी एक कण से दूसरे कण पर आवेश स्थानांतरित हो रहा है, ये कण एक हो गया और ये इधर दूसरा कण हो गया बी। अगर आवेश एक कण से दूसरे कण पर स्थानांतरित होता है तो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन की अपूर्ण संख्या स्थानांतरित नहीं होगी। मतलब ये नहीं होगा कि आप आधा इलेक्ट्रॉन दे दें, ठीक है, आप 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दें, आप इसको आधा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आधे इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आवेश जो भी स्थानांतरित होगा, चाहे इधर से इधर आए और चाहे इधर से इधर जाए, आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या में ही स्थानांतरित होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, आपका चौथा पॉइंट रहेगा, आवेश इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित होगा। ठीक है, चलिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बकाया मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब इसके बाद में आवेश हमने पढ़ लिया, आवेश के गुणों को पढ़ लिया है। अब आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र से पहले हम कुछ चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। यहां पर क्या है, कूलाम का नियम। तो हम कूलाम का नियम पढ़ लेते हैं। हाँ, जब ये फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट जब तक आपकी चलेगी, तब तक यहां पर इस बात को भी देखना है कि जो वैद्युत आवेश है वो आपका स्थिर रहेगा। ठीक है, आप इसको ले जाएंगे अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो कुछ ना कुछ बल लगाना, यानी कि कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अपने आप आवेश नहीं जाएगा। हालांकि आप इसके बारे में आगे भी बहुत कुछ पढ़ेंगे कि अपने आप आवेश जाएगा या नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि अभी पहली यूनिट में सिर्फ आप इतना पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश स्थिर रहेगा। अब स्थिर रहना है तो यहां पर हम देख लेते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम के नियमानुसार क्या हम सीखेंगे, तो कूलाम के नियमानुसार या इस नियमानुसार किन्हीं दो, इस नियमानुसार किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब लगने वाला स्थिर वैद्युत बल भी हम कह सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। अब स्थिर वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों या उन दोनों कणों के आवेशों
आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम। अब हम इसको समझते हैं कि किन्हीं दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों कणों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको हम जानने के लिए हम यहां पर कुछ छोटा सा एक चित्र बनाते हैं। इस तरीके से यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि आवेश बहुत छोटे छोटे होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने मान लिया कि एक आवेशित कण यहां पर है Q1, जिस पर आवेश कितना है Q1, और यहां पर एक आवेश रखा है Q2। बहुत छोटे छोटे आवेश हैं। ठीक, अब यहां पर Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, और इनके बीच की दूरी R है। अब इस नियम को लगाते हैं। पहला इन्होंने कहा है कि उन दोनों कणों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो स्थिर वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल यहां पर कह सकते हैं Q1 Q2, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बीच की दूरी है R, इसका वर्ग करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो 1/r²। दोनों को अगर मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। इतना हो गया। चलिए यहां से जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई न कोई नियतांक लाना पड़ता है या होता है। तो यहां पर F बराबर K Q1 Q2/r²। ये हो गया आपका कूलाम के नियमानुसार स्थित वैद्युत बल, यानी कि किन्हीं दो वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण स्थिर वैद्युत बल इतना होता है। बल का मात्रक तो यहां पर न्यूटन रहा इसका मात्रक। अब के, तो जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, के बराबर होता है आपका 1/4πε0, जिसका मान होता है 9×10⁹। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक यहां से निकाल सकते हैं। यहां से मात्रक क्या होगा, ये r² इधर चला जाएगा, कूलाम स्क्वायर नीचे जाएगा, यानी कि k का अगर हम मात्रक निकालें तो ये हो जाएगा Fr² और Q1 Q2। यहां से अगर हम मात्रक निकालेंगे तो k का मात्रक क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहां से आपका हो गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये रहा आपका इसका मात्रक। अब इसके बारे में तो हम समझ गए हैं कि ये पूरे टर्म का मान, इस पूरे टर्म की वैल्यू इतनी होती है। अब हमारे पास अभी ये बचा है, ये क्या है, तो इसके बारे में, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसको हम ε0 भी बोलते हैं,
निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, चलिए अब इसके मान की बात कर लेते हैं कि निर्वात की वैद्युतशीलता है तो इसका मान क्या होगा। तो इधर देख लीजिए, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85, कई किताबों में 8.86 भी दे देते हैं, गुणे 10⁻⁻12 मात्रक। तो इसका मात्रक जो k का मात्रक होता है यानी कि 1/4πε0 का जो मात्रक होता है, इसका ठीक उल्टा कर दीजिए तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमने कूलाम का नियम जान लिया। कूलाम का नियम जानने का मतलब यह है कि कोई भी दो बिंदु आवेश या कोई दो आवेशित कण किसी भी दूरी पर रखे हों तो उनके बीच में सदैव आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, जिसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, लगेगा। अब ये स्थिर वैद्युत बल अगर हम इसकी गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करें कि स्थिर वैद्युत बल कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है, तो अगर हम इसको देखेंगे, तुलना करते हैं, तो हम यहाँ पर तुलना भी करवा के दिखाते हैं कि आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल से बड़ा होता है या छोटा होता है। चलिए यहाँ इसको साफ कर दें। ठीक है, अब इसको हम साफ कर रहे हैं और तुलना करेंगे स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से। अब स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे, तो तुलना इसकी करने के लिए हम सीधा सीधा आपको तुलना करने के बेस पे न्यूमेरिकल ही उठा लेते हैं। अब न्यूमेरिकल उठाएंगे तो मान लीजिए, या कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए, मानिए कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है और इससे r दूरी पर एक प्रोटॉन रखा है। ठीक है, इन पर आवेश भी है और इनके बीच की दूरी भी है और इनके द्रव्यमान भी है। अगर हम इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, F बराबर कैपिटल G MEmP अपॉन r², जहां MP बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान और जो आपका Me है ये इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, चलिए इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। अब हम निकालेंगे इनके बीच वैद्युत बल। तो वैद्युत बल की अगर हम बात करेंगे तो F डैश इसको मान लेते हैं, तो F डैश बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये Q1 Q2 कहाँ है, क्या है, जहां Q1 और Q1 को जगह पे हम यहां पर QE भी लिख सकते हैं और QP भी लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं QE बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और QP बराबर प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है, और जो R है इन दोनों के बीच की दूरी है। अब यहां पर
के तो आप जानते हैं, जी के बारे में आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। जी क्या है, तो जी के बारे में भी लिखते हैं, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब यहां पर अगर हम तुलना करें तो इसको समीकरण 2 डाल देंगे और फिर यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में भाग समीकरण 2। अब 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो एफ अपॉन एफ डैश बराबर कैपिटल जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर बटे आपका है अपॉन में है के क्यू ई क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ। सही है, बोलो सही है। चलिए यहां से आपका एफ अपॉन एफ डैश इक्वल मिला है कैपिटल जी एम ई एम पी अपॉन के और क्यू ई क्यू पी, इतना मिला। अगर यहां से हम तुलना करें कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन पर आवेश है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अगर यहां से छोटी सी कैलकुलेशन हम कर लें, सीधा सीधा इन दोनों को यहां से अगर हम हटा भी देते हैं, पहली बात तो इनके मान रख सकते हैं। मान की अगर बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम, यही होता है ना जी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.0 भी होता है, 9.1 भी होता है और गुणे में 10 की घात माइनस के 31 kg, यही होता है। चलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, इसका होता है 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11। यूनिट की अगर बात करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर बात करें तो माइनस का होता है, लेकिन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। और यहां पर अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो यहां से प्रोटॉन का आवेश हो गया, ये प्लस का होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम ही होता है। ठीक है, अगर यहां पर हम चाहें तो इनके मान रखकर भी तुलना कर सकते हैं, और मान रखकर तुलना करेंगे तो जरा देखिए एफ अपॉन एफ डैश इक्वल कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू एम ई यानी कि 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। एम पी का मतलब हो गया है, एम पी का मतलब 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 और बटे में आपका के है। के का मान कितना होता है, बोलो कितना होता है, जी हाँ 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और फिर यही होगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इतना हुआ। सही है, सही है। अब यहां पर इन मानों को अगर हम छोड़ दें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ हम घातों की बात कर लें तो यहां से f अपॉन एफ डैश बराबर ऊपर घातें कितनी हुई माइनस की 27 माइनस की 31, 20 30 58 हो गई, 30 20 50 58 हो गई, 58 और 11 58 और 11 58 और 11 69 10 टू पावर 69 माइनस की हुई। चलिए नीचे अगर पावर की बात करें तो यहां से 19 दूना 38 और उसके बाद में 9 उसमें से कम हो जाएंगी, तो 38 से 9 कम हो गई तो आपका कितना बचा है, यानी कि 10 और 19 29, तो 10 की घात माइनस की 29। अब हमें क्या करना है कि यहां पर मान निकालेंगे, तो इसको अगर नीचे लेके जाएं यहां से ऐसे कर दें तो ये इतना जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इतना गुना कम आएगा। ठीक, या हम इसको यहां से देख लें
यहां से अगर हम देखेंगे तो एफ डैश इक्वल आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आएगा। तो 29 इनको भी बदल देते हैं तो एफ अपॉन एफ इक्वल आपका हो जाएगा भैया कितना 29 और बटे कितना है 10 की पावर 69। अब 10 की घात 69 हो गया। यहां से अगर इसको हम देखेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, यानी कि एफ डैश अपॉन एफ बराबर 10 की घात 40 प्लस का बचेगा ना। अब 10 की घात 40 प्लस का बचा तो यहां से एफ डैश इक्वल हम निकाल सकते हैं कि 10 की घात 40 और इंटू एफ हम कह सकते हैं यहां से कि जो वैद्युत बल होता है एफ डैश वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 40 गुना अधिक होता है। तो यहां से आपको समझ में आया कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम तुलना करेंगे तो वैद्युत बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 40 गुना बड़ा निकलता है। इसका मतलब है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल हर पिंड पर लगता है, जिसके पास द्रव्यमान है उसके साथ लगता है, लेकिन फिर भी हमें गुरुत्वाकर्षण बल का एहसास नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब अगर इसके विस्तार की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल हर एक पिंड के बीच में लगता है जिसके बीच द्रव्यमान होता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें स्थिर वैद्युत बल की तो कूलाम के नियमानुसार हर ऐसा कण जिस पर आवेश होता है तो किन्हीं दो कणों के मध्य में हमेशा जिस पर आवेश होगा उस पर भी वैद्युत बल लगता है और यह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा प्रबल होता है। तो यहां से आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यहां जो भी हमने समझाया है कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कितना अंतर होता है यह आपको समझ में आया। अगला इससे आगे का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।